तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप मैथ पढ़ते हो तभी तो आपको सब समझ में आता है, लेकिन बात जब खुद से बनाने की होती है तभी नहीं बन पाता है और एग्जाम में फॉर्मूला आप याद तो कर लेते हो बट वहां पे जाके भूल जाते हो। तो इन सारे प्रॉब्लम्स के सल्यूशन में इस वीडियो में आप सबके लिए लेके आया हूं। सो आपको आज के इस वीडियो में जो मैं आप सबको मोस्ट पावरफुल 5 मेथड बताने वाला हूं, वो सब आपको एक एक करके जान लेना है और आपको अप्लाई करना है, जिससे आपका जो अभी मैथ से डर लग रहा है वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, आप यकीन मानिए। तो जल्दी से मेरे भाई आप नोटबुक और एक पेन ले लीजिए और मेरे ये 5 मेथड को आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा और फॉलो भी करना है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू। तो हमारा फर्स्ट मेथड है कंसेप्ट क्लियर मेथड। ये मेथड क्या होता है मेरे भाई, तो आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए, आप लोग क्वेश्चन जब आप पढ़ने जाते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी, तो आपको वहाँ पे जब क्वेश्चन पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि एक एक कंसेप्ट को समझना है। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग रटने की कोशिश कर रहे हो मैथ को, तो आप लोग बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मैथ को रटा नहीं जाता है, उसका कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। अगर मान लो कि आप किसी भी क्वेश्चन को रट लेते हो और उसके बाद एग्ज़ाम में थोड़ा सा घुमा दे क्वेश्चन, तो आपसे नहीं बन पाएगा, यकीन मानिए। तो इसीलिए हमारा पहला मेथड जो है वो है कंसेप्ट क्लियर मेथड, यानी आपका हर एक क्वेश्चन का हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब जो है आप लोग जब क्वेश्चन को जब समझिएगा तो उसका कंसेप्ट समझिएगा, ना कि उसको रटने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैथ रटने की चीज़ नहीं, समझने की चीज़ है। और यकीन मानिए, जितने भी टॉपर होते हैं वो सब मैथ को रटते नहीं हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि टॉपर सब भी मैथ को रट लेता है, ऐसा गलत है। टॉपर्स की एक बहुत ही सीक्रेट बात होती है जो मैं आप सबको आगे बताऊंगा कि टॉपर्स क्या फॉलो करते हैं। अगर वो आप फॉलो कर लोगे तो मेरे भाई आप भी टॉपर बन सकते हो। तो देखिए, कंसेप्ट आपको समझना है और उसके बाद फॉर्मूला जो होता है उसको भी नहीं रटना है। कितने बच्चे गलती क्या करेंगे कि फॉर्मूले क्या होते हैं ना, उसको रट लेते हैं, लेकिन फॉर्मूला रटने की चीज़ नहीं है, उसको भी समझना होता है। अगर आप एक एक फॉर्मूले को समझ जाते हो मेरे भाई, तो आपको जब क्या होगा कि जब कभी भूलोगे तो वो फॉर्मूला समझा रहेगा तो आपके माइंड में रहेगा, और रटा रटाया रहेगा ना तो वो आप फिक्स है कि अचानक भूल सकते हो एग्जाम में। सो इसीलिए हमारा पहला मेथड क्या था, कंसेप्ट क्लियर मेथड, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। अब आइए मेथड नंबर 2 लेते हैं। तो हमारा दूसरा मेथड है डेली प्रैक्टिस मेथड। अब ये मेथड क्या होता है भैया, तो ध्यान से समझिए। आप जो है क्वेश्चन को तो पढ़ लिए, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के आ गए। आप कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन यानी कि सॉल्व करते हैं और उसके बाद आ जाते हैं घर पे, और उसके बाद क्या करते हैं, उसको प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। वही सबसे बड़ी गलती है जो एक टॉपर स्टूडेंट नहीं करता है। वो क्या करता है, टॉपर स्टूडेंट डेली घर आएगा, उस क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन को आज क्लास में पढ़ाया गया, उस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करेगा, यानी खुद से बनाने की कोशिश करेगा। और उसमें यकीन मानिए, जब आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा तो थोड़ा थोड़ा गलती होगा, और वहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। देखिए, जब आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो आप जो है जब पढ़ के आए हो तो आपको थोड़ा देर के लिए याद रहेगा, तो आप जो है उसमें से मोटा मोटा चीज़ बना लोगे, लेकिन वहीं पे आप कहीं पे फंस जाते हो क्वेश्चन में, ठीक है। और वहाँ पे आप क्या करते हो कि फटाक से फिर कॉपी निकाले और देख लिए, या फिर मोबाइल लिए और तुरंत स्कैन किए और फिर से देख लिए। ऐसा नहीं करना है। जब मान लो कि आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे भाई, तो वहाँ पे आप फंस जाते हो, तो उसके बाद क्या करना है कि 2 से 4 मिनट अपने माइंड के ऊपर प्रेशर डालिए और वहाँ रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। रिकॉल करने की आप जब कोशिश करोगे तो आपके माइंड के ऊपर ऑब्वियस सी बात है प्रेशर रहेगा, और वहाँ पे आप क्या कर लेते हो कि कॉपी फटाक से निकाल लेते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वहाँ आपको जब फंस जाते हो तो आपको रिकॉल करने की कोशिश करना है, कम से कम 2-4 मिनट। और मान लो कि याद नहीं आया तो जाके फिर देख लेना, कॉपी या फिर मोबाइल से ही फिर देख लेना। उससे क्या होता है, यकीन मानिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब आप 2-4 मिनट दिमाग लगाओगे पहले, तो उससे आपका क्या होगा कि माइंड जो है वो सोचेगा
कि पहले तो दिमाग लगाना है भैया, कोई भी क्वेश्चन में फंसेगा ये बंदा तो ये दिमाग लगाएगा, तो माइंड आपका जो है वो दिमाग लगाने की कोशिश करेगा। अगर मान लो कि आप जो है फंसे और फटाक से कॉपी ले लिए, मोबाइल ले लिए और देख लिए, तो आपका एक आदत बन जाएगा, माइंड सोच लेगा कि ये बंदा जब फंसता है क्वेश्चन में तो ये फटाक से ले लेता है, तो वो बोलेगा कि चल ले ले यार, तू फ़ोन ही ले ले, कॉपी ही ले ले। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको 2 से 4 मिनट अपने माइंड के ऊपर प्रेशर देके सोचना है। तो आपको जो क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। यही आप नहीं करते हो तो आप बोलते हो कि मैं कमज़ोर हूँ, और एक स्टूडेंट है मेरे क्लास में जो कि बहुत तेज़ है। देखिए, कोई तेज और कोई कमज़ोर नहीं होता। अगर आप कमज़ोर है इसका मतलब है सीधी सी बात कि आप लापरवाह है। कोई तेज कमज़ोर नहीं होता, लापरवाही होती है। आप लापरवाही क्या करते हो कि जो टॉपर्स स्टूडेंट होते हैं, जो तेज स्टूडेंट होते हैं, वो क्वेश्चंस को आके डेली प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है। और आप क्या करते हो, आके इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब कहीं भी आके रील देखने लगे, और आप कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करते हो। कभी मेहनत खुद से करना नहीं है और फिर बोलोगे कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा बुद्धू हूँ। ऐसा नहीं होता है, आप लापरवाह हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है आज से आपको डेली प्रैक्टिस करना है और कंसेप्ट समझना है। 2 काम करना है। अब आइए, अब हम लोग जो है तीसरा कंसेप्ट लेते हैं। तो हमारा थर्ड मेथड है स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग मेथड। ये मेथड क्या होता है भैया, तो ध्यान से आप लोग समझना। देखिए, आप लोग क्या करते हो ना कि आप लोग मान लो कि अभी आप क्लास 10th में हो तो 12th में हो, तो आपके लिए ये ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ क्लास 10th और 12th वालों के लिए ज़रूरी है। देखिए, आप क्या करते हो मेरे भाई कि आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व जब करते हो तो सोचते हो कि उसमें से 1-2 स्टेप को मतलब उड़ा दे, गायब कर दे, मतलब कि उसको शॉर्ट करके लिख दे। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम में बनाओगे और वहाँ पे जब एग्जामिनर चेक करेगा ना, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप कोई यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसमें से एक स्टेप को शॉर्ट करके और अगले वाले में ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि एक स्टेप को आप शॉर्ट कर दिए, और वो जो चेक करने वाला एग्जामिनर है उसको यहाँ पे थोड़ा सा समझने में अगर दिक्कत हो गया तो वो क्या करेगा, सिंपल है कि आपका नंबर काट लेगा। और एग्ज़ाम में एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा आपका, तो उसको माइंड को पूरा फ्रेश रखने, मतलब खुश रखने की कोशिश कीजिए। तो वो जब आपका कॉपी जैसे पलटे, ठीक है, और जैसे कॉपी पलटे तो इतना क्लीन लिखा हो और पूरे स्टेप बाय स्टेप लिखा होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन जब आप सॉल्व करें तो हर एक स्टेप होना चाहिए। इतना बात मेरे भाई ध्यान जरूर रखना है। पहला क्या करना है, कंसेप्ट समझना है, दूसरा डेली प्रैक्टिस करना है, और तीसरा स्टेप बाय स्टेप करना है। अच्छा भैया, वो जो अभी आपने बताया कि टॉपर्स के सीक्रेट बताओगे, वो कब बताओगे? तो सब्र मेरे भाई, पेशेंस रखो, अभी जस्ट जो अगला मेथड जो है ना उसी के ऊपर आएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगला मेथड लेते हैं। उम्मीद करूंगा इतना आप सबको क्लियर हो। भाई फाइनली जो मैंने बताया आप सबको कि टॉपर्स के सीक्रेट क्या होते हैं, वो आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग यही गलती कर देते हो जो एक टॉपर स्टूडेंट नहीं करता है। तो हमारा मेथड नंबर 4 है मिस्टेक मेथड। ये मेथड क्या होता है मेरे भाई, तो ध्यान से समझिएगा कि मिस्टेक और मेथड क्या होता है। तो आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, मान लो कि आपने बुक उठाया मैथ का और एक्सरसाइज 2.2 लिया, मान लीजिए कि 2.2 लिए और उसमें 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आपने क्या किया कि उसमें से 10 क्वेश्चन बनाया और उसमें से 9 क्वेश्चन आपसे बन गया और एक क्वेश्चन नहीं बना, तो आप क्या करोगे? आप क्या करते हो कि उस एक क्वेश्चन को छोड़ देते हो और सोचते हो कि छोड़ो यार, एक ही तो क्वेश्चन है, नहीं बना तो क्या हो गया, 9 क्वेश्चन तो बना लिए। जो आप करते हो यहीं पे बहुत बड़ी गलती, जो एक टॉपर स्टूडेंट नहीं करता है। आप क्या किए कि एक क्वेश्चन को छोड़ दिए, उस पर ध्यान नहीं दिए, वो आपसे नहीं बना तो वो उसको आप छोड़ दिए, उस पर ध्यान ही नहीं दिए। लेकिन वही आप टॉपर स्टूडेंट की लक्षण को देखोगे कि जो ऐसे तो आपको पहले नहीं पता होगा ना कि कौन टॉपर है कौन नहीं है। अगर आप उसकी लक्षण को पहचानने की कोशिश करोगे तो उसका अगर 10 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन मान लीजिए छूट गया है, तो वो उस एक क्वेश्चन पे मतलब ध्यान देगा और उस एक क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेगा। आप अपने क्लास में ही लाइव मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि आप देखते होंगे जो ज़्यादा तेज़ बच्चा है
वो जब एग्ज़ाम होता है, जैसे कि मान लीजिए 50 नंबर का और उसमें उसका आ गया 49, वहीं पे आप रहोगे तो क्या करोगे कि 49 आ गया, बहुत हो गया, मैं तो फर्स्ट आ गया, रैंक 1 हूँ। लेकिन वही जो टॉपर स्टूडेंट होता है वहाँ पे वो देखेगा कि वो एक नंबर कहाँ गया। ऐसा देखते होंगे आप कि वो सोचेगा कि वो एक नंबर कहाँ गया जो 50 में 49 आया मेरा। तो वहाँ वो एक नंबर के लिए वो मतलब ऐसा रहेगा आपको कि क्या यार 49 आ गया फिर भी ये बंदा कुछ नहीं है, लेकिन वो एक नंबर के लिए लड़ रहा है, खोज रहा है वहाँ पे, और उस गलती से सीखने की कोशिश कर रहा है कि वो एक नंबर कहाँ गया। जो आप नहीं करते हो तो आप एवरेज स्टूडेंट रह जाते हो। तो टॉपर में बनना है तो आपको मिस्टेक मेथड सीखना बहुत ज़रूरी है। अब इसको देखिए, जब आपसे कोई क्वेश्चन ना बने उस क्वेश्चन के लिए या तो आप अलग ही कॉपी एक बना लो और उसमें लिखना है कि इसमें सिर्फ गलत वाले क्वेश्चन लिखेंगे जो हमसे नहीं बन पा रहा है, और उस क्वेश्चन को उस कॉपी में ट्रांसफ़र करके लिख लो, ठीक है। और हर एक संडे के संडे आपको क्या करना है, उन सारे क्वेश्चन पे थोड़ा 1 घंटा एक्स्ट्रा दे देना है। इससे क्या हुआ कि आपके जो क्वेश्चन बन रहे थे वो तो बनेंगे ही, और जो गलत हो रहे थे वो भी बनने लगेंगे। तो यही होता है हमारे टॉपर्स के, जितने भी टॉपर्स बनते हैं उनके ये सब लक्षण होते हैं। तो आप लोग भी फॉलो इसको ज़रूर कीजिएगा। तो ये हमारा मिस्टेक मेथड जो था ये आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब आइए, अब हम लोग जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड लेते हैं जो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप लोग यकीन मानिए आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट उस मेथड को नहीं जानते होंगे और फॉलो भी नहीं करते होंगे, जानते होंगे बट फॉलो नहीं करते होंगे। तो आइए, तो हमारा मोस्ट पावरफुल मेथड नंबर है 5, जो आप सबको मालूम तो ज़रूर होगा बट फॉलो नहीं करते होंगे, जो है रिवीजन प्लस में टाइम मैनेजमेंट मेथड। अब ये क्या होता है भैया, देखिए रिवीजन आपको पता चल गया क्या होता है, और ये टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। तो देखो आपने क्या किया कि पहले आपने कंसेप्ट समझ लिया, ठीक है, डेली प्रैक्टिस भी करते हो, ठीक है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो, और मिस्टेक जो होता है उसको भी आप बनाते हो, उस पर भी ध्यान देते हो। लेकिन यहाँ पे आप जो करना भूल जाते हो वो होता है रिवीजन। मैथ अगर टिका हुआ है तो रिवीजन पे ही आप कितना भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से रिवीजन नहीं करोगे। रिवीजन मतलब अगर आप मतलब उस क्वेश्चन को मतलब नहीं देखोगे दोबारा तो आपसे फिर वो क्वेश्चन दिमाग से उतर जाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है रिवीजन करना। और टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है वो मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए आपको रिवीजन कैसे करना है पहले ये समझिए। तो मान लीजिए आपने आज इस क्वेश्चन को पढ़ा, ठीक है, और उसके बाद प्रैक्टिस किया उस पर आप, ठीक है, और उसके बाद 2 दिन बाद 3 दिन बाद जो है आप एक बार फिर से उस क्वेश्चन को बनाइए, फिर जो है 2-3 दिन बाद फिर से बनाइए, यानी कि लगातार आपको जो है 7 दिनों तक में 2 बार बना लेना है, और 21 दिनों तक में कम से कम कोशिश कीजिएगा कि 4 से 5 बार उस क्वेश्चन को हम बना ले। इसको ही रिवीजन बोलते हैं। और टाइम मैनेजमेंट क्या होता है मेरे भाई, तो टाइम मैनेजमेंट जैसे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव मान लीजिए कि आप मैथ का सॉल्व कर रहे हो, उसमें क्या होता है कि एग्जाम में आपके पास कितना टाइम होता है, 1 घंटा होता है आपके पास ऑब्जेक्टिव के लिए। तो जब 1 घंटा ऑब्जेक्टिव के लिए होता है तो आप कोशिश कीजिए उससे पहले ही हम बना लें। तो आपको क्या करना है, डेली टाइम के साथ रिवीजन करना है। एक घड़ी ले लेना है, आप अपने सामने रख दीजिए स्टडी टेबल पे, और उसके बाद घड़ी का टाइम सेट कर लीजिए और उसके बाद रिवीजन कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका साथ में साथ जो है ना टाइम मैनेजमेंट भी होता चले जाएगा। नहीं तो यहाँ कितना अच्छा से भी रिवीजन कर लीजिए, सारा कुछ कर लीजिए, और एग्जाम में जाइएगा टाइम मैनेजमेंट नहीं रहेगा, आपसे क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा। ये बहुत बड़ा हैक है। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहीं से टाइम मैनेजमेंट करके जाना है। डेली प्रैक्टिस करिएगा, आपका खुद टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। मैं खुद की एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने जो है मैथ में पूरा पेपर देने के बाद मेरे पास 30 मिनट टाइम बच गया था। आप लोग यकीन नहीं कीजिएगा, जहाँ पे अगर आप लोग अभी सुनते होंगे कि मैथ का पेपर के दिन तो भैया टाइम ही नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। आप पहले से जब टाइम को सेट करके आप अपने
क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो एग्ज़ाम में भी आपके पास टाइम मिल जाता है। ये सब अफवाह है कि टाइम नहीं मिलता है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये थे मेरे भाई सारे इम्पोर्टेंट मेथड जो आपको फॉलो करना है, और अगर आप आज से करोगे तो कमेंट बॉक्स में फटाक से जाके अभी लिख दो कि यस आई विल फॉलो। क्या लिखना है? आई विल फॉलो, ताकि उससे मुझे भी पता चल जाए कि कितने सारे स्टूडेंट हैं जो फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना। तो इस 5 मेथड के अलावा एक मेथड में एक्स्ट्रा आप सबको बोनस में देते जा रहा हूँ, और वो होता है आप अपना एक फॉर्मूला कॉपी बना लीजिए, फॉर्मूला नोटबुक, और उसमें आपको क्या करना है कि सारे फॉर्मूला को एक चैप्टर से लेके और जितना चैप्टर तक होगा उन सारे फॉर्मूला को उस कॉपी में यानी नोटबुक में नोट कर लीजिए अच्छे से। इससे क्या होगा ना कि एग्ज़ाम के टाइम लास्ट टाइम पे सारे फॉर्मूला को आप फटाफट से पढ़ पाओ। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा, एक फॉर्मूला नोटबुक ज़रूर बनाइएगा। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई कि ये जितने भी मेथड मैंने बताया वो सारे आपको क्लियर हो गए होंगे, और अब आप जो है आज से अप्लाई भी करोगे, यानी कि आप सबके पास अब 6 से 8 मंथ बचे हुए हैं। इन सारे मंथ्स में आप अच्छे से अगर इन सारे फॉर्मूले जो मैंने मेथड जो मैं बताया वो सारे को अगर आप फॉलो करते हो तो आप भी मैथ में बहुत अच्छा मार्क्स ला पाओगे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सबको इस वीडियो को उस फ्रेंड के साथ शेयर कर देना है जो मैथ से डर रहा है भैया, उसको भी शेयर कर दीजिए फटाक से। और उसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगी होगा तो आप क्या करना, एक लाइक कर देना। इससे क्या होता है ना मेरे भाई, मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक भी ज़रूर कर देना। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना अगले वीडियो के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय दोस्तों।